साथियों, एक समय भारत में ऐसा था जब कोई भी हिंदुस्तानी अगर वंदे मातरम या भारत माता की जय का नारा लगाता था तो उसे पुलिस लाठियों से मारती थी तथा कोड़े बरसाए जाते थे। गुलामी के इस कठिन दौर में भी साथियों, भारत माता के अनगिनत बेटे और बेटियों ने बहुत ही शौर्य, वीरता और बहादुरी का परिचय दिया था। और इस लड़ाई में सबसे बड़ी बात थी कि छोटे बड़े, शिक्षित अशिक्षित, गरीब अमीर सभी शामिल थे तथा सबसे बड़ी बात ये थी कि इस लड़ाई ने धर्म और जात की सभी सीमाओं को तोड़ दिया था। आपने लता जी को लाइन सुना होगा, कोई सिख कोई जात मराठा, कोई गुरखा कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। साथियों, इस लड़ाई में बहुत से वीर जवान ऐसे भी थे, या आप कहें हजारों जवान ऐसे थे देश के, जिन्होंने आज़ादी की कीमत को अपने प्राणों को गंवा कर चुकाया। इन्हीं वीर जवानों में 3 नौजवान शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, जिनकी 23 मार्च को हम सब पूर्ण तिथि शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। 23 मार्च की पूर्व संध्या पर आज हम इन 3 भारत के सपूतों को नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं तथा इसके साथ ही साथियों कुछ ऐसी घटना हम बताना चाहते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि इन नौजवानों में कितना जोश था देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए, कितने निडर थे जो अपने प्राणों की भी चिंता नहीं करते थे। जान भले चली जाए लेकिन देश आज़ाद होकर रहे, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। साथियों, एक घटना मैं आपको बताऊंगा। यह घटना है फरवरी 1928 की। एक कमीशन आया था भारत में इंग्लैंड से, उसका नाम था साइमन कमीशन। चूंकि उस कमीशन की अध्यक्षता सर जॉन साइमन कर रहे थे, इसलिए उस कमीशन का नाम था साइमन कमीशन। और उस साइमन कमीशन में कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। कुल 7 सदस्य थे उस साइमन कमीशन में, लेकिन उसमें कोई भी भारतीय नहीं था। तो पूरे भारत में इस कमीशन का बहुत जोरदार विरोध हुआ और बड़ा आक्रोश जनता में रहा। पूरे देश में कांग्रेस के नेतृत्व में जनता ने जगह जगह पर प्रदर्शन किया। जैसे लखनऊ में गोविंद वल्लभ पंत के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ और पुलिस ने इतना मारा गोविंद वल्लभ पंत को, जो हमारे पहले मुख्यमंत्री रहे यूपी के, कि लास्ट में मुख्यमंत्री होने के बाद भी उनकी उंगलियां कांपती थी, उनका गर्दन हमेशा हिलता रहता था। इसी तरह से लाहौर में साथियों इस प्रदर्शन का नेतृत्व पंजाब के श्री लाला लाजपत राय ने किया। लाहौर उसमें अविभाजित भारत का अंग था। अब वह लाहौर पाकिस्तान में है विभाजन के बाद। हजारों जनता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का विरोध किया लाहौर में। उसमें वहाँ का पुलिस सुपरिंटेंडेंट मिस्टर स्कॉट थे। मिस्टर स्कॉट ने लाठीचार्ज का आदेश दिया। पुलिस ने बहुत ही भयंकर लाठीचार्ज किया और उस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय बुरी तरह से घायल हुए।
और उनको इतनी चोट लगी कि वे फिर दोबारा उठ नहीं पाए और अंततः 17 नवंबर 1928 को उनका दुखद निधन हो गया। उनके निधन की खबर पा करके शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने एक योजना बनाई स्कॉट की हत्या की, कि हमें लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेना है। और उन्होंने ठीक एक महीने बाद 17 दिसंबर 1928 को लाहौर पुलिस मुख्यालय के सामने, स्कॉट तो नहीं मारा गया लेकिन गलतफहमी में सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स को इन तीनों वीरों ने गोली मार दिया और सैंडर्स पुलिस मुख्यालय के सामने ही मारा गया। यह खबर बिजली की तरह पूरे देश में, इंग्लैंड में फैल गई कि ऐसे किस तरह से नौजवान हैं जिन्होंने इतनी हिम्मत किया कि एक एसपी को मार दिया। चारों तरफ से पुलिस लग गई इन लोगों को खोजने में। और आप देखिए साथियों, ये लोग यहीं नहीं रुके। इन लोगों ने 4 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली दिल्ली में बम विस्फोट किया और पर्चे बांटे। हालांकि बम विस्फोट का मकसद किसी को मारना नहीं था, क्योंकि बम ऐसी जगह इन्होंने गिराया जहां पर कोई नहीं था। सेंट्रल असेंबली की दर्शक दीर्घा में ये लोग पहुंच गए थे किसी तरह से, वहीं दर्शक दीर्घा से उन्होंने कार्रवाई किया और वहां से जो है ये लोग भाग निकले। अंततः पकड़े गए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, तीनों लोग पकड़े गए और इन पर मुकदमा चला। और मुकदमे में साथियों ये लोग आजीवन कारावास की सजा पाए, लेकिन उसके बाद एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बना। उस स्पेशल ट्रिब्यूनल ने इनको आजीवन कारावास की सजा को फांसी की सजा में तब्दील कर दिया। और 23 मार्च 1931 को शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों भारत माता के सपूतों ने इनकलाब जिंदाबाद कहते हुए फांसी के फंदे को हंसते हुए खुशी खुशी चूम लिया और तीनों ही भारतीय इतिहास में अमर हो गए। आज भी भगत सिंह का यह नारा इनकलाब जिंदाबाद देशभक्ति और जोश का प्रतीक बना हुआ है। साथियों, भगत सिंह कहते थे कि वे मेरी जान ले सकते हैं लेकिन मेरे विचारों को नहीं नष्ट कर सकते हैं। वे मेरे शरीर को कुचल सकते हैं लेकिन मेरी आत्मा को नहीं कुचल सकते। ऐसे थे वीर जवान। साथियों, कल 23 मार्च को उनकी पुण्यतिथि है। हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। हम पुनः भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। वे हमेशा हर भारतीय के दिलों में अमर रहेंगे। भारतीय इतिहास में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। शहीदों की मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। जय हिंद, जय भारत।